एक पुराने शहर के एक खामोश कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जहां एक बूढ़ा दर्जी सलीम बैठा करता था। उसके हाथ कमजोर थे, मगर नीयत मजबूत। वो गरीबों के कपड़े सीता, कभी पैसे लेता, कभी नहीं। लोग कहते थे, ये आदमी दुनिया में जीत कर भी हार गया है, क्योंकि उसके पास न दौलत थी न औलाद। लेकिन उसके दिल में एक सुकून था जो सिर्फ अल्लाह वालों को नसीब होता है। हर शाम जब वो घर लौटता, उसकी बीवी आयशा खामोशी से उसका इस्तकबाल करती। घर में न बच्चों की आवाज थी न हंसी, सिर्फ सब्र और दुआ। एक दिन शहर में नया हुक्म जारी हुआ, टैक्स दुगना कर दिया गया। सलीम के लिए खबर बिजली बनकर गिरी। मैं ये सब कैसे अदा करूंगा, उसने खुद से कहा। इसी परेशानी में एक दिन एक अजनबी नौजवान उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में थकन। उसने कहा, चचा, मेरे कपड़े फट गए हैं और मेरे पास पैसे नहीं, क्या आप मदद करेंगे? सलीम ने एक लम्हा सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, यहां कीमत नहीं, नीयत देखी जाती है। बैठ जाओ। उसने अपने बेहतरीन कपड़े निकाले और उसे नए जैसे बना दिए। नौजवान की आंखों में हैरत थी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो चला गया और सलीम अपनी दुनिया में वापस आ गया। चंद दिन बाद मालिक दुकान आया। सलीम, एक हफ्ते में किराया और टैक्स दो, वरना दुकान खाली करो। सलीम के कदम लड़खड़ा गए। वो घर गया और आयशा को सब बताया। आयशा ने नरमी से कहा, जब दरवाजे बंद होते हैं, अल्लाह रास्ते खोलता है। उस रात सलीम ने सजदा किया, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, लेकिन तू ताकतवर है, मुझे अकेला न छोड़। आंखों से आंसू बहते रहे और वो सो गया। अगली सुबह वही नौजवान वापस आया, मगर इस बार अमीर लिबास में। मैं वजीर का बेटा हूं और तुमने मेरी मदद की थी। उसने सोने की थैली सलीम के सामने रख दी। ये तुम्हारा हक है। सलीम ने थैली को देखा, फिर आसमान की तरफ, और आहिस्ता से कहा, मैंने ये काम अल्लाह के लिए किया था, सोने के लिए नहीं। नौजवान हैरान रह गया। अब हालात और खराब हो गए। एक दिन सलीम को अपनी मां का आखिरी जेवर बेचने के लिए बाजार जाना पड़ा, लेकिन वहां उसने एक बीमार बच्चे को देखा जिसकी मां को रो रही थी। मेरे पास दवा के पैसे नहीं। सलीम के कदम रुक गए। एक तरफ उसकी जिंदगी, दूसरी तरफ एक जान। उसने आंखें बंद की और फैसला कर लिया। उसने जेवर बेचा और सारा पैसा उस औरत को दे दिया। इसी शाम एक मुअज़्ज़ज़ शख्स उसके पास आया। मैंने तुम्हें देखा, तुमने अपनी आखिरी उम्मीद भी दे दी। वो दरअसल बादशाह का मुशीर था। हम एक बड़ा फलाही इदारा बना रहे हैं और हमें एक ईमानदार शख्स चाहिए। फिर उसने एक कीमती हीरा निकाला। या तो ये ले लो और आराम की जिंदगी गुजारो, या खिदमत का रास्ता चुनो। सलीम ने बगैर देर किए कहा, मैं वो सुकून चाहता हूं जो दूसरों को सुकून देने से मिलता है। सलीम को वो ओहदा मिल गया। वक्त गुजरता गया, वो सैकड़ों यतीमों का सहारा बन गया। फिर एक दिन अल्लाह ने उसे वो खुशी दी जिसका वो बरसों से मुंतजिर था। उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है, जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे वो देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए, तो आज से किसी एक जरूरतमंद की मदद जरूर करें। और अगर आपको ऐसी ईमान अफरोज कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।